सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं उत्तराखंड के दर्रे, बुग्याल और चोटियों के बारे में। तो यहाँ पर एमसीक्यू की फॉर्म में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। तो उत्तराखंड के कुछ प्रमुख दर्रे हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं एमसीक्यू की फॉर्म में। तो उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के मध्य कौन सा दर्रा है? तो इन चार दर्रों में उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के जो मध्य दर्रा है वो है खिमलोगा दर्रा, जो है उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के मध्य ये दर्रा है। उत्तरकाशी के हरकीदून और यमुनोत्री को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो उत्तरकाशी का हरकीदून और यमुनोत्री को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो है बालीपास दर्रा। उत्तराखंड का कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और चमोली के मध्य स्थित है? तो उत्तरकाशी और चमोली की जो मध्य स्थित है और जिसकी ऊंचाई 5,968 मीटर है वो है कालिंदी दर्रा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हो। नीति दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा और जो माना दर्रा है किस जिले और देश के मध्य स्थित है? तो जो ये दर्रे हैं नीति दर्रा, किंगरी बिंगरी और माना दर्रा, तो ये चमोली जिले में स्थित है। और किन किन के मध्य स्थित है? तो ये चीन ऑक्यूपाइड, जो तिब्बत जो कि चीन के द्वारा ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ पर चीन, तिब्बत और चमोली के मध्य ये स्थित है। उत्तराखंड का कौन सा दर्रा भारत, चीन और नेपाल के त्रिजंक्शन पर स्थित है, जिसका उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है? तो वो है लिपुलेख दर्रा। कमिश्नर ट्रेल ने 1830 में किस दर्रे की खोज की थी? तो कमिश्नर ट्रेल ने 1830 में ट्रेल पास जो दर्रा था इसकी खोज करी थी। कौन सा दर्रा नंदाकोट और नंदा देवी पर्वत श्रेणी को जोड़ता है? तो वो कौन सा दर्रा है जो नंदाकोट और नंदा देवी पर्वत श्रेणी जो है इसको जोड़ता है? तो वो है, ये आपका है ट्रेल पास दर्रा, जिसकी खोज हुई थी 1830 में कमिश्नर ट्रेल के द्वारा। पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य कौन सा दर्रा स्थित नहीं है? तो इन चार ऑप्शन में जो यहाँ पर सही जवाब होगा लास्पा दर्रा। तो यहाँ पर जो लास्पा दर्रा ये पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य स्थित नहीं है। बाकी लातू धुर्रा हो गया, टोपी धुर्रा हो गया और मार्जियोग दर्रा जो है ये चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित है। दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो दारमा और जो ब्यास घाटी है तो इनको जोड़ने वाला जो दर्रा है वो सिल्ला दर्रा है। कौन सा दर्रा है? वो सिल्ला दर्रा है। दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? वो है सिल्ला दर्रा। और पिथौरागढ़ में स्थित जो है दर्रा जो दारमा और जौहर घाटी को जोड़ता है, तो दारमा और जो जौहर घाटी को जोड़ता है वो है आपका रालम दर्रा। तो पिथौरागढ़ में स्थित कौन सा दर्रा दारमा और जौहर घाटी को जोड़ता है? तो वो है रालम दर्रा। चंपावत और पिथौरागढ़ के मध्य कौन सा दर्रा स्थित है? तो चंपावत और पिथौरागढ़ के मध्य जो दर्रा स्थित है वो है लास्पा दर्रा। तो लास्पा दर्रा चंपावत और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित है। उत्तरकाशी और चीन तिब्बत के मध्य कौन सा दर्रा स्थित नहीं है? तो नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर बरासो जो दर्रा है वो उत्तरकाशी और चीन तिब्बत के मध्य स्थित नहीं है। बाकी थांगला दर्रा, नेलंगला दर्रा और सांगला दर्रा ये उत्तरकाशी और चीन तिब्बत के मध्य स्थित है। थांगला, नेलंगला और सांगला दर्रा। बाकी जो बरासो दर्रा है वो इनके मध्य स्थित नहीं है। चमोली और चीन तिब्बत के मध्य कौन सा दर्रा स्थित है? तो चमोली और चीन तिब्बत के मध्य इनमें से जो सही जवाब होगा वो है लमलंग दर्रा। तो लमलंग जो दर्रा है वो चमोली और चीन तिब्बत के मध्य स्थित दर्रा है, लमलंग दर्रा। पिथौरागढ़ और चीन तिब्बत के मध्य स्थित दर्रों में से कौन सा नहीं है? तो नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर लातू दर्रा जो है ये पिथौरागढ़ और चीन तिब्बत के मध्य स्थित दर्रा नहीं है। बाकी दारमा, नवीदोरा, ऊठा जयंती और जो लिपुलेख दर्रा है तो ये पिथौरागढ़ और चीन तिब्बत के मध्य स्थित दर्रा है, लातू दर्रा नहीं है। चमोली का स्थानीय दर्रा कौन सा है? तो चमोली का जो स्थानीय दर्रा है वो है कुनकुल खाल दर्रा। तो कुनकुल खाल जो दर्रा है ये चमोली का स्थानीय दर्रा है। पिथौरागढ़ का कौन सा दर्रा दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है? तो पिथौरागढ़ का जो दर्रा है वो दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है, वो है सिल्ला दर्रा, जो कि ऊपर भी आ चुका है। अब बात करेंगे उत्तराखंड में जो स्थित बुग्याल है उनके बारे में। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? तो उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा बुग्याल है वो बेदनी बुग्याल है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है बेदनी बुग्याल। वर्ष 2022 का ट्रैक ऑफ द ईयर किस बुग्याल को चुना गया था? तो 2022 का ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया था, ये जो बागची बुग्याल है इसको 2022 का ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया था। फूलों की घाटी और नंदक कानक नामक बुग्याल किस जिले में स्थित है? तो फूलों की घाटी और नंदक कानन जो बुग्याल है ये चमोली गढ़वाल जिले में है। पायार और पास्तर किस घास के मैदान को कहा जाता है? तो पायार या पास्तर ये बुग्याल घास के मैदान को कहा जाता है। चमोली और बागेश्वर की सीमा पर कौन सा बुग्याल स्थित है? तो चमोली और बागेश्वर की सीमा पर जो बुग्याल स्थित है वो है मानतोली बुग्याल। तो चमोली और बागेश्वर की सीमा पर स्थित बुग्याल कौन सा है? तो चमोली और बागेश्वर की सीमा पर स्थित जो बुग्याल है वह है मानतोली बुग्याल। किस बुग्याल को अपसराव बुग्याल भी कहा जाता है? तो कौन सा बुग्याल है जिसको अपसराव बुग्याल भी कहा जाता है? तो वो है
कोटली भेल बुग्याल, जिसको अप्सराओं बुग्याल भी कहा जाता है। कोटली भेल बुग्याल को अप्सराओं बुग्याल भी कहा जाता है। पवाली कांटा बुग्याल किस जिले में स्थित है? तो पवाली जो कांटा बुग्याल है तो ये टिहरी और उत्तरकाशी जिले में स्थित है। पवाली कांठा बुग्याल। बरमी बुग्याल और मधमेश्वर बुग्याल किस जिले में स्थित है? तो बरमी बुग्याल और मधमेश्वर बुग्याल जो है ये रुद्रप्रयाग जिले में है। चौपटा बुग्याल और रोहिणी बुग्याल किस जिले में स्थित है? चौपटा और रोहिणी बुग्याल भी कहाँ पर है? ये रुद्रप्रयाग जिले में है। तो जो चौपटा बुग्याल और रोहिणी बुग्याल है तो ये भी रुद्रप्रयाग जिले में। ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 में किस बुग्याल को घोषित किया गया था? तो सरताल जो बुग्याल है तो इसको 2024 में ट्रैक ऑफ द ईयर इस बुग्याल को घोषित किया गया था, सरताल बुग्याल को। पिंडारी बुग्याल किस जिले में स्थित है? तो पिंडारी जो बुग्याल है ये पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद में स्थित है, पिंडारी बुग्याल। खलिया टोप और राहली बुग्याल किस जिले में स्थित है? तो खलिया टोप और जो राहली बुग्याल है ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, खलिया टोप और राहली बुग्याल। जोहार बुग्याल और पिंडारी बुग्याल किस जिले में स्थित है? तो ये पिथौरागढ़ और बागेश्वर में स्थित है, जोहार बुग्याल और पिंडारी बुग्याल। कफनी बुग्याल और शंभू बुग्याल किस जिले में स्थित है? तो कफनी बुग्याल ये बागेश्वर में, शंभू बुग्याल भी ये बागेश्वर जनपद में स्थित है। दयारा बुग्याल और कुश कल्याण बुग्याल किस जिले में स्थित है? तो दयारा बुग्याल और कुश कल्याण जो बुग्याल है ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। किस बुग्याल को उत्तराखंड का ट्रैक ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया गया था? तो देवक्यारा जो बुग्याल है इसको क्या किया था? उत्तराखंड का ट्रैक ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया गया था देवक्यारा बुग्याल को। पिथौरागढ़ में स्थित कौन सा बुग्याल है? तो पिथौरागढ़ में नामिक बुग्याल भी है, दारमा बुग्याल भी है, नानक मुनि, काला मुनि बुग्याल भी है। तो ये सभी जो बुग्याल है पिथौरागढ़ में स्थित है। बागेश्वर में स्थित कौन सा बुग्याल है? तो बागेश्वर में जो है दागुड़ी टॉप बुग्याल, पिंडारी बुग्याल, कफनी बुग्याल। तो ये सारे दागुड़ी, पिंडारी और कफनी ये सभी बागेश्वर में स्थित बुग्याल है। रुद्रप्रयाग में स्थित कौन सा बुग्याल है? तो रुद्रप्रयाग में बरमी है और दुग्गल बेटा है और माननी बुग्याल है। तो ये तीनों रुद्रप्रयाग में स्थित बुग्याल है। टिहरी जनपद में स्थित बुग्याल कौन सा है? तो खतलिंग बुग्याल भी है, जोराई बुग्याल भी है, महासरताल बुग्याल भी है। तो ये तीनों भी कहाँ है? टिहरी जनपद में स्थित है। अब बात करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख चोटियों के बारे में। तो उत्तराखंड का लद्दाख किस घाटी को कहा जाता है? अब बात करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख घाटियों के बारे में। तो उत्तराखंड का लद्दाख किस घाटी को कहा जाता है? तो जो नेलंग घाटी है तो नेलंग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है। भैरव घाटी है उसकी नदियों का संगम होता है। तो भैरव घाटी में जाट गंगा और भागीरथी का क्या होता है? संगम होता है भैरव घाटी में। कमल नदी का वरदान किस घाटी को कहा जाता है? तो जो पुरोला घाटी है तो कमल नदी का वरदान पुरोला घाटी को कहा जाता है, कमल नदी का वरदान। चिनाब घाटी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो चिनाब घाटी को दूसरी फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो दूसरी फूलों की घाटी चिनाब घाटी को इस नाम से जाना जाता है। नेलंग घाटी में स्थित गलतांग जो गली थी वो सीढ़ी क्या है? तो एक लकड़ी का यहाँ पर पुल है। जो नेलंग जो घाटी यहाँ पर गलतांग जो गली है तो इसमें एक सीढ़ी है तो जो कि एक लकड़ी का पुल है। और गलतांग गली को किस वर्ष फिर से खोला गया था? 2021 में इसको दोबारा खोला गया था। जोशीमठ के पास स्थित हरी भरी घाटी कौन सी है? तो जोशीमठ के पास जो हरी भरी घाटी है वो है चिनाब घाटी, जिसको क्या कहते हैं? चिनाब घाटी को दूसरी फूलों की घाटी। पिथौरागढ़ जनपद में स्थित घाटी कौन सी है? तो पिथौरागढ़ में दारमा घाटी है, ब्यास घाटी है और जौहर घाटी भी है। तो ये तीनों पिथौरागढ़ में स्थित है। पहाड़ का रेगिस्तान किस घाटी को कहा जाता है? तो नेलंग घाटी को पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है। पिथौरागढ़ में स्थित 14 जो घाटी है किस घाटी के पास स्थित है? तो पिथौरागढ़ में स्थित 14 घाटी जो है ये दारमा घाटी के पास स्थित है 14 घाटी। अब बात करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख गुफाओं के बारे में। तो प्रकटेश्वर पंचानंद महादेव गुफा किस जिले में स्थित है? तो प्रकटेश्वर पंचानंद महादेव जो गुफा है ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। मतंग गुफा और श्रृंगी गुफा किस जिले में स्थित है? तो मतंग गुफा और श्रृंगी गुफा भी जो है ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। व्यास गुफा और गणेश गुफा किस गांव के निकट स्थित है? तो ये माना गांव के निकट स्थित है व्यास गुफा और गणेश गुफा जो है ये माना गांव के निकट स्थित है। भगवान शिव को समर्पित टिमरसेन गुफा किस घाटी में स्थित है? तो भगवान शिव को जो समर्पित टिमरसेन गुफा है तो ये नीति घाटी में स्थित है। कोटेश्वर महादेव गुफा किस जिले में स्थित है? तो कोटेश्वर जो महादेव गुफा है ये रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। वशिष्ठ गुफा किस शहर के पास स्थित है? तो वशिष्ठ गुफा जो है ये ऋषिकेश के निकट स्थित है। विश्वनाथ गुफा और भूगेडेश्वर गुफा किस जिले में स्थित है? तो विश्वनाथ गुफा और भूगेडेश्वर जो गुफा है तो ये टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। वामन गुफा किस स्थान पर स्थित है? तो वामन गुफा जो है ये देवप्रयाग में स्थित है। पाताल भुवनेश्वर गुफा और शिव गुफा किस जिले में स्थित है? तो पाताल भुवनेश्वर गुफा और शिव गुफा जो है ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। गोरखनाथ गुफा किस शहर में स्थित है? तो गोरखनाथ जो गुफा है ये श्रीनगर में स्थित है।
तो अब बात करेंगे कुछ अतिरिक्त प्रश्न जो यहाँ पर पूछे जाते हैं इनके रिगार्डिंग। तो उत्तराखंड का कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ता है? तो उत्तरकाशी और चमोली को जो दर्रा जोड़ता है वो है कालिंदी दर्रा। कालिंदी दर्रा उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ने वाला दर्रा है। उत्तराखंड में बुग्याल शब्द का क्या अर्थ है? अल्पाइन घास के मैदान ये होते हैं। ट्रेल पास दर्रा किन दो पर्वत श्रेणियों को जोड़ता है? तो नंदाकोट और नंदा देवी को ये जोड़ता है ट्रेल पास दर्रा, और 1830 में इसकी खोज हुई थी। दारमा नवी धुरा जो दर्रा है किस जिले और देश के मध्य स्थित है? तो ये दारमा जो नवी धुरा ये जो दर्रा है तो ये पिथौरागढ़ में है, और ये पिथौरागढ़ और तिब्बत को क्या करता है? जोड़ता है। किस घाटी को पहाड़ का रेगिस्तान भी कहा जाता है? तो नीलांग घाटी को पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है। पाताल भुवनेश्वर गुफा किस भगवान को समर्पित है? तो पाताल भुवनेश्वर जो गुफा है ये भगवान शिव को क्या है? समर्पित है। कंतांग जो गली है सीढ़ी किस घाटी में स्थित है? तो ये है नीलांग घाटी में। कौन सी गुफा माना गाँव के निकट स्थित है? तो एक तो है व्यास गुफा और एक है गणेश गुफा, और माना गांव के निकट और एक और कौन सी है? मुचकुंद गुफा भी कहाँ है? ये माना गांव के निकट स्थित है। खतलिंग बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो खतलिंग बुग्याल जो है ये टिहरी जनपद में स्थित है। खतलिंग बुग्याल। दयारा बुग्याल किस जिले में स्थित है? तो दयारा जो बुग्याल है, दयारा बुग्याल है उत्तरकाशी जनपद में स्थित। ब्यास घाटी किस जनपद में स्थित है? तो ब्यास घाटी ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ब्यास घाटी कहाँ है? पिथौरागढ़ जनपद में ब्यास घाटी स्थित है। जौहर घाटी किस जिले में स्थित है? जौहर घाटी ये भी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। जौहर घाटी हो गया, ब्यास घाटी हो गया, ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। कोटली भेल बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो कोटली भेल जो बुग्याल है ये टिहरी गढ़वाल जिले में जो कोटली भेल बुग्याल है टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। पंडुशेरा बुग्याल किस जिले में स्थित है? तो पंडुशेरा जो बुग्याल है ये चमोली जनपद में स्थित है। सिल्ला दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ता है? तो दारमा और जो ये ब्यास घाटी है तो उनको जोड़ने वाला दर्रा कौन सा? सिल्ला दर्रा है। रालम दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ता है? दारमा और ब्यास घाटी को तो सिल्ला दर्रा जोड़ता है, लेकिन दारमा और जो जौहर घाटी है तो इसको कौन जोड़ता है? रालम दर्रा। औली बुग्याल किस जिले में स्थित है? तो औली बुग्याल जो है चमोली जनपद में स्थित है। दारमा घाटी किस जिले में स्थित है? दारमा घाटी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। पुरोला घाटी किस जिले में स्थित है? तो पुरोला घाटी जो है ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। नीति घाटी किस जनपद में स्थित है? तो नीति घाटी जो है ये है चमोली जनपद में स्थित है। नीति घाटी। चिनाब घाटी किस जनपद में स्थित है? तो चमोली चिनाब घाटी भी जो दूसरे फूलों की घाटी है ये भी चमोली जनपद में स्थित है। नंदक कानन भी क्या है? नंदक कानन एक क्या है? बुग्याल है। शंभू बुग्याल किस जिले में स्थित है? तो शंभू बुग्याल जो है शंभू बुग्याल ये कहाँ है? बागेश्वर जनपद में स्थित है। पिंडारी बुग्याल किस जिले में स्थित है? तो पिंडारी जो बुग्याल है तो पिंडारी बुग्याल ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद में। कफनी बुग्याल किस जिले में स्थित है? तो कफनी बुग्याल ये बागेश्वर जनपद में स्थित है। और लिपुलेख दर्रा किन तीन देशों के मध्य स्थित है? भारत है और तिब्बत, नेपाल है और चीन है। तो लिपुलेख दर्रा किन तीन देशों के मध्य स्थित है? भारत, चीन और नेपाल के मध्य स्थित है। और बर्मी बुग्याल किस जिले में स्थित है? तो बर्मी बुग्याल क्या है? ये रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है बर्मी बुग्याल। खतलिंग बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो खतलिंग बुग्याल जो है टिहरी जनपद में स्थित है खतलिंग बुग्याल। पंडुशेरा बुग्याल किस जिले में स्थित है? पंडुशेरा जो बुग्याल है ये चमोली जनपद में स्थित है। पंडुशेरा बुग्याल जो है चमोली जनपद में स्थित है। ट्रेल पास दर्रा किस जिले में स्थित है? ट्रेल पास दर्रा जो है ये कहाँ है? पिथौरागढ़ और बागेश्वर में स्थित है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर में ट्रेल पास दर्रा। और नीतिमा दर्रा किस जनपद में स्थित है? तो ये है चमोली जनपद में। नीतिमा दर्रा किस जनपद में स्थित है? तो ये चमोली जनपद में स्थित है। और मुलिंगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? तो मुलिंगला जो दर्रा है तो मुलिंगला दर्रा उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। खिमलोगा दर्रा किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी। राज्य पूछे हैं तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच खिमलोगा दर्रा है। और माटिया बुग्याल किस जिले में स्थित है? तो माटिया बुग्याल जो है ये रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है माटिया बुग्याल। नंदक कानन क्या है? तो नंदक कानन भी क्या है? एक बुग्याल है। और कोटली भेल बुग्याल किस नाम से भी जानी जाती है? तो कोटली भेल बुग्याल टिहरी गढ़वाल में। और कोटली भेल जो बुग्याल है इसको अप्सराव बुग्याल के नाम से भी जानते हैं। कोटली भेल बुग्याल को अप्सराव बुग्याल के नाम से। वशिष्ठ गुफा के शहर के पास स्थित है? तो वशिष्ठ गुफा जो है ये ऋषिकेश के पास स्थित है। पाताल भुवनेश्वर गुफा किस जिले में स्थित है? तो पाताल भुवनेश्वर जो गुफा है ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। लातू दर्रा किन दो जिलों को जोड़ता है? तो लातू दर्रा जो है ये पिथौरागढ़ और चमोली को जोड़ता है। लातू दर्रा जो है ये पिथौरागढ़ और चमोली को जोड़ता है। औली बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो औली बुग्याल चमोली जनपद में स्थित है। उर्गम घाटी किस जनपद में स्थित है? तो उर्गम जो घाटी है तो ये भी कहाँ है? उर्गम घाटी का है ये चमोली जनपद में स्थित है उर्गम घाटी। जौहर घाटी तो पिथौरागढ़ में सभी को पता है, मैंने कई बार बता दिया है। जौहर घाटी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, लेकिन उर्गम घाटी जो है वो चमोली जनपद में। गुलाबी कांटा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो गुलाबी जो कांटा बुग्याल है ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। गुलाबी कांटा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? किस जिले में? तो गुलाबी कांटा जो बुग्याल है ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है। सिल्ला दर्रा कहाँ स्थित है? तो सिल्ला दर्रा जो है ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। सिल्ला किस किस को जोड़ता है? तो दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है। रालम दर्रा कहाँ स्थित है? तो रालम दर्रा भी पिथौरागढ़ में। तो रालम दर्रा ये रालम जो दर्रा है ये किस किस को जोड़ता है? दारमा और ये
जो आपकी जौहर घाटी है उसको जोड़ता है। और एक है पिथौरागढ़ में। बरमी बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो बरमी बुग्याल आपका रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। मुलिंगला दर्रा किस किस के मध्य स्थित है? तो मुलिंगला जो दर्रा है ये उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य स्थित है मुलिंगला दर्रा। ट्रेल पास दर्रा किन दो जिलों को जोड़ता है? तो जिले पूछे हैं तो यहाँ पर एक तो बागेश्वर हो जाएगा और एक पिथौरागढ़ हो जाएगा। तो ट्रेल पास जो दर्रा है बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद को जोड़ता है। गस्तौली बुग्याल किस जिले में स्थित है? तो गस्तौली जो बुग्याल है ये चमोली गढ़वाल जिले में स्थित है। गस्तौली जो बुग्याल है ये चमोली गढ़वाल जिले में स्थित है। खालिया टोप क्या है? खालिया टोप भी एक बुग्याल है। व्यास गुफा किस गांव के पास स्थित है? तो व्यास गुफा जो है ये माणा गांव के पास स्थित है। जयंती दर्रा किस जिले में स्थित है? जयंती दर्रा जो है ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो जयंती दर्रा किस जिले में स्थित है? तो जयंती दर्रा का है पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 में कौन सा बुग्याल चुना गया था? तो ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 पूछा है तो सरताल जो बुग्याल है ये 2024 में इसको ट्रैक ऑफ द ईयर से नवाजा गया था। गड़तंग गली किस घाटी में स्थित है? तो गड़तंग गली जो है ये नीलांग घाटी में स्थित है। खिमलोका दर्रा कहाँ स्थित है? ये मैंने आपको कई बार बता दिया है। खिमलोका जो दर्रा है ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। मदमेश्वर बुग्याल किस जनपद में? तो मदमेश्वर बुग्याल पूछा है तो ये रुद्रप्रयाग जनपद में है। रातापानी बुग्याल किस जिले में स्थित है? तो रातापानी जो बुग्याल है तो रातापानी बुग्याल पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। खाली टोप क्या है? तो खाली टोप भी क्या है? एक बुग्याल है। लातू दर्रा किस जिले में स्थित है? तो लातू दर्रा मैंने आपको कई बार बता दिया लातू दर्रा का है पिथौरागढ़ और चमोली के बीच है लातू दर्रा। और लास्पा दर्रा किन दो जिलों के मध्य स्थित है? लास्पा दर्रा जो है चंपावत और पिथौरागढ़। लास्पा दर्रा जो है चमोली चंपावत और जो पिथौरागढ़ जनपद है इनके मध्य है लास्पा दर्रा। तो इस प्रकार आपके 100 से भी अधिक यहाँ पे MCQ तैयार हो चुके हैं। आपको कितने जवाब पता थे कमेंट में जल्दी से जल्दी बताइए।